हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट राइजिंग ओएस वर्जन 4.2 एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। कैसी रोम रहेगी, यहाँ पर क्या फीचर्स देखने को मिलेंगी, रोम स्मूथ चलती है क्या, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो ये आ गए हम राइजिंग ओएस पे, राइजिंग ओएस 4.2 और यहाँ पे जो है मेंटेनर का नाम वगैरह आप देख सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, तो यहाँ पर जो है जुलाई का सिक्योरिटी पैच है 2024 का, एंड्रॉइड वर्जन 4.2 यहाँ पे राइजिंग ओएस का वर्जन है, ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो वहाँ सबसे पहले प्लेन इंटीग्रिटी चेक कर लेते हैं। तो प्लेन इंटीग्रिटी यहाँ पर आपको पास देखने को मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो सेफ्टी नेट भी यहाँ पर आपको जो है पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का मॉड्यूल जो है मैंने यहाँ पे फ्लैश कर रखा है। तो इसके बगैर आपका जो CTS प्रोफाइल है ना, वो मिसमैच करेगा आपका। तो जो है उस चीज़ को आपको पास करने के लिए आपको जो है यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का मॉड्यूल जो है फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा वैमरा की, तो सारी चीज़ें मस्त चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से यूज़ में ले सकते हो, ओके। और उसके बाद यहाँ पर CLNX स्टेटस भी एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो CLNX स्टेटस आपका इन्फोर्सिंग ही रहेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ स्पूफिंग। तो गूगल फोटोज़ में जो है आपको स्पूफिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। गूगल फीड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, हल्का सा आपको लग सकता है लैग, बट ठीक है। उसके बाद हे गूगल, तो हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल फटाफट रिस्पॉन्स करके अच्छे से वर्क करता है। और ये जो है वेनिला बिल्ड के साथ आता है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करना। सो यहाँ पर ये वेनिला बिल्ड के साथ आएगा, तो आपको GApps फ्लैश करनी पड़ेगी अलग से। और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। वीडियो कॉल भी यहाँ पे वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन पैनल। और यहाँ पे जो है आपके नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तो हल्का सा लैग जो है देखने को मिल सकता है। बाकी अगर ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ, तो ऐप ओपनिंग वगैरह ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, सब कुछ आपके सामने है रिजल्ट, ओके। और ये था कुछ यहाँ पर इसका UI। और बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में भी आगे, लेकिन पहले चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर। और यहाँ पे सेटिंग्स में देखते हैं कि क्या कुछ हमें कुछ फीचर्स वगैरह जो है देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आपको पर्सनलाइज योर डिवाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट के कुछ ऑप्शंस हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी यहाँ पे साइड करूँगा, तो कुछ इस तरह से जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। नेटवर्क, ठीक है। तो मैं इसके नेटवर्क के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम नेटवर्क के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं इंटरनेट पे, और यहाँ पर एक बार इसके नेटवर्क सेक्शंस पे चल के कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, वोल्टी वगैरह प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हो। CA का ऑप्शन जो है आप फोर्सली इनेबल कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं। बात करो यहाँ पर कुछ फीचर्स की, तो Realme पार्ट सबसे ऊपर दिया है। तो ऑडियो एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, 30 सेकेंड्स का क्लियर स्पीकर है, DC डिमिंग ऑप्शन है, हाई ब्राइटनेस मोड, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, गेमिंग मोड वगैरह, आई मीन गेम मोड, सॉरी, ओके। वाइब्रेशन और OTG वगैरह यहाँ से इनेबल कर सकते हो। चलते हैं अभी डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले के ऊपर आओगे तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पे अगर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे, पिकअप वगैरह सब कुछ वर्किंग मिल जाता है। डार्क थीम भी सब कुछ वर्किंग कंडीशन में मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने ऑन करा और बिल्कुल यू आर गुड टू गो टू यूज़ दिस। बाकी डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। नाइट लाइट वगैरह वर्क करता है अच्छे से। रोटेशन वगैरह मिल जाएगा, डेस्कटॉप मोड वगैरह का ऑप्शन मिलता है। और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन भी बिल्कुल मस्त वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल फास्ट है, ठीक है। कोई यहाँ पे डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप में, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। सो यहाँ पर एंड्रॉइड 14, सो ऑफकोर्स यहाँ पर आप जो है डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स को लगा सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। बाकी ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ। तो ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको जो है ऑर्थोस का लॉन्चर जो है देखने को मिल जाएगा, और उसमें काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन मिलता है। मिसलीजियस के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर जो है ऐप्स आप जो है प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर बात करें कुछ रीसेंट्स की वगैरह, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, मेमोरी इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। होम स्क्रीन पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आपने अगर देखे होंगे तो यहीं पे लिखे हैं, जैसे कि क्लोन ऐप्स मतलब पैरेलल ऐप्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी। बैटरी के बारे में बात करूँ तो बैटरी में यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग, ठीक है, हेल्थ चार्ज का भी ऑप्शन मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो, मेरा फेवरेट है वो। उसके बाद नीचे चलेंगे तो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल, और बाकी के जो है आपको पता है लाइव कैप्शंस का भी ऑप्शन मिलता है, लाइव ट्रांसलेट वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, उन चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हो। लॉन्चर जो है रीस्टार्ट हो चुका है, जैसे कि अभी आपने देखा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर। तो आपको पता ही है यहाँ पर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पर कोई ऐप लॉक का सपोर्ट है क्या देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। हिडन ऐप्स का ऑप्शन जो है ऑर्थोस लॉन्चर के अंदर ही है, और ऐप लॉक्स तो है आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटी के ऊपर से। और बाद में बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट वगैरह अच्छे से वर्क करता है। जेस्चर्स के ऊपर आ जाता हूँ, टैप टैप अच्छे से वर्क करता है। नेविगेशन मोड, जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस काम करते हैं अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम चले प्रेस एंड होल्ड बटन पे, तो यहाँ पे पावर मेनू आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पर, कोई ये कुछ फीचर्स थे जैसे कि आपने अभी देखे। तो ये था पूरा कस्टमाइजेशन वगैरह, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती है। और अभी अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं राइजिंग ओएस के इस ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं इनके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर। तो देखो सेटअप कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है इस तरह की देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टी यूज़र्स का ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन भी बहुत सारा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेशल सेटिंग्स की। जी गाइस, हम बात करें पर्सनलाइज योर डिवाइस, इसके ऊपर आ जाऊंगा तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलती है। जैसे कि थीम में आओगे तो यहाँ पे एम्बियंट डिस्प्ले, फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक, आइकन शेप, मॉनेट सेटिंग्स, नाविक बार स्टाइल, क्विक सेटिंग्स स्टाइल जो है इस पर टैप करके आप चेंज कर सकते हो। जो आप देख पा रहे हो पूरा सेटिंग का स्टाइल, इसको चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पर सिग्नल आइकन स्टाइल है, स्टेटस बार, आपको उसमें भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि पैडिंग वगैरह कर सकते हो, लेफ्ट राइट वगैरह, बैटरी परसेंट, बैटरी जो है वन चार्ज वगैरह सब कुछ ऑप्शन है। लोगो का ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी का कलर्ड आइकन्स मिल जाते हैं, जो इंडिकेटर होती हैं प्राइवेसी इंडिकेटर्स उनको देख सकते हो, डेटा डिसेबल इंडिकेटर वगैरह है, ट्रैफिक मॉनिटर वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूआई स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, वॉल्यूम पैनल के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, वाईफाई आइकन स्टाइल मिल जाता है, चार्जिंग एनिमेशन, मल्टी यूज़र अवतार ऑन होम पेज जो कि मैंने अभी दिखाया था, मल्टी यूज़र्स, ठीक है, स्क्रीन होम एनिमेशंस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। टूल बॉक्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे मिसलिनियस का ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बटन्स हो गया, फुल स्क्रीन ऐप्स, गेम्स पे इसका ऑप्शन है, जेस्चर्स, नेविगेशन कीज़ या फिर नेविगेशन कीज़ को इन्वर्ट, स्पूफिंग पे आते हैं, ठीक है। तो इनेबल स्पूफिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, स्पूफ गूगल ऐप्स वगैरह है, इनेबल जी गेम प्रो स्पूफ वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट प्रॉप जेसन फाइल वगैरह, तो ये चीज़ वगैरह देखने को मिलती है। बाकी इनेबल जीएमएस स्पूफ वगैरह है, और यहाँ पर नेटफ्लिक्स स्पूफिंग, अनलिमिटेड फ़ोटो स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्विक स्विच का ऑप्शन वगैरह कुछ दिया है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर, सेंसर ब्लॉक पर पैकेज वगैरह, तो मिसलिनियस जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपने देखे, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स है, आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना। आप नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लिंक, फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे साउंड में आऊँगा तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिसकनेक्ट वगैरह। और यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। ये देखो लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो लॉक स्क्रीन के ऊपर भी बहुत सारे फीचर्स आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यूडी एपीएस वगैरह ऑप्शंस मिल जाती है, फिंगरप्रिंट, रिफिल इफेक्ट, पावर मेनू, ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इनको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप की। सो मेरे को यहाँ पर क्या बैटरी बैकअप मिली उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है बैटरी बैकअप में स्क्रीनशॉट नहीं लिया, दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे कुछ 11% का बैटरी जो है देखने को मिलेगा। एप्टीट्यूड रेंज जैसे कि देख सकते हो 10.66 पर आवर है। तो यहाँ पर एक्टिव रेंज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कुछ आप 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको अच्छे से देखने को मिलता है। 9.5 घंटे भी पकड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप ये दे देता है आपको रोम, ठीक है। और मेरा यूजेस पता ही है, 50% ब्राइटनेस और वाईफाई से कनेक्टेड मेरा डिवाइस था, और मैंने
सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखी, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस वगैरह देखी 50% ब्राइटनेस पे, तो कुछ आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो है Geekbench स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो Geekbench स्कोर आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से स्कोर आपको देखने को मिलेगा। 343 सिंगल कोर, मल्टी कोर 1380 आपको स्कोर मिलता है। और अगर मैं बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग की, तो CPU थ्रॉटलिंग 95% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ ओवरऑल रोम कुछ इस तरह देखने को मिलती है। बाद में अगर बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ठीक है बोलूँगा, एकदम मस्त तो नहीं बोल सकता। और UI में थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा स्लो UI है और थोड़े से लैग वगैरह मेरे को चीज़ें फेस करने को मिलती है यहाँ पे। हाँ जी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा लैग वगैरह का इश्यूज़ मेरे को देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये वेनिला बिल्ड होके भी बहुत फास्ट चलना चाहिए, एकदम कच 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 फटाफट चलना चाहिए, लेकिन ये वेनिला बिल्ड होके भी थोड़ा सा लैगी सा फील हो रहा है, मतलब रोम में थोड़ी सी हल्की सी आपको जो है दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। बट आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, बट मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ तो कभी कभी स्टक का इशू आता है, मतलब थोड़ा सा लैग हो जाता है, थोड़ा स्लो काम करता है, ऐसा मेरे को फील हुआ है इस रोम के ऊपर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी चीज़ें फीचर्स वगैरह अच्छे हैं, बग्स वगैरह उतना मेन कुछ है नहीं, ठीक ठाक चल रही है रोम, उतना कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया है, आप यूज़ कर सकते हो इस रोम को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया होगा तो।